नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आंदोलन का जंतर, समाधान का मंत्र। किसानों का आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर से जंतर मंतर तक पहुंच गया। संसद से 2 किलोमीटर की दूरी पर खेती कानूनों के विरोध में किसानों ने अपनी संसद लगा ली है, लेकिन किसान और सरकार दोनों अपने रुख पर अड़े हैं। किसान कह रहे हैं कानून वापसी से कम मंजूर नहीं है, वहीं सरकार ने एक बार फिर अपील की है कि आओ बात करें। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते तब तक आंदोलन ऐसे ही चलेगा। ये कहना चाहते हैं ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसानों की भी संसद लग रही है कि जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं बनती, तब तक किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। आज संसद से 2 किलोमीटर दूर आंदोलनकारी किसानों ने किसान संसद की शुरुआत कर दी। प्रदर्शनकारी किसान आज राजधानी की सरहदों से पहुंच गए दिल्ली के बीचों बीच जंतर मंतर और धावा बोल दिया अपनी मांगों के साथ सरकार पर। कानून वापसी से कम पर नहीं बनेगी बात। आज जंतर मंतर पहुंच गए, यानी संसद से एक कदम करीब। बिल्कुल थोड़ी सी दूर है बस, कुदर संसद भवन। तो क्या कूद करके जाने का भी इरादा है? नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, वे आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में है वही आवाज उठाएगा। अच्छा, तो आपकी आवाज अब पहुंच जाएगी, ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लगे कुछ पहुंचेगी। विपक्ष वाले कम बोल रहे थे, उनको कहा कि आओ से बाहर नहीं आना, आप बोल लो, अपनी आवाज उठाओ। जो भी सत्ता का या विपक्ष का आदमी किसान की आवाज नहीं उठाएगा उसका विरोध होगा। पहले दिन पूरे दल बल के साथ किसान 5 बसों में सवार होकर सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर के लिए निकले। पुलिस ने पूरी तरह से जांच परख के बाद किसानों की बसों को रवाना किया। हर किसान के गले में पहचान पत्र जरूरी था। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, हनान मोल्ला के एक साथ बैठे। हम तो सारे 800 एमपी को चिट्ठी दिया है कि हमारा वोट में जीता है, पार्लियामेंट में जाके ये कानून को खारिज करो। और हम आज जा रहे हैं वहाँ जाके ये आवाज उठाएंगे पार्लियामेंट के सामने कि एमपी को याद दिलाएंगे कि तुम अपना काम करो। पहली बार इस देश के इतिहास में किसानों ने अपना व्हिप जारी किया है और एमपीज को बोला है संसद में किसानों के सवाल छोड़ के कोई और चर्चा नहीं होगी। आज किसान उसकी निगरानी करने जा रहे हैं। अब 9 अगस्त तक इसी तरह सुबह 5 बसों में सवार होकर किसान निकलेंगे। सुबह 11 बजे से 4 बजे तक 200 किसान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। संसद में ये जो काले कानून बनाए थे, आज किसान अपनी संसद को बुलाकर उन काले कानूनों को रद्द करेंगे। देखिए, जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी की गारंटी नहीं बनती, तब तक किसान किसी भी सूरत में वापसी नहीं करेगा। किसान अपने 3 बिलों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और गवर्नमेंट को बताएंगे कि किस तरह से गलत है, और पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हमारे सांसदों को अपील करेंगे कि वो भी किसानों की आवाज उठाएं। इधर कृषि कानून पर देश की संसद भी गर्म थी। जबरदस्त घमासान हुआ। कांग्रेस अकाली दल ने तख्ती बैनर के साथ प्रदर्शन किया। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का किसानों के नाम पैगाम आया। कानून में खामियां दूर करने को हम तैयार हैं, खुले मन से बातचीत के लिए आए किसान। निकलता नजर नहीं आ रहा। अभी सरकार ज्यादा सख्त है। इतनी ताकत भी जनता को नहीं देनी चाहिए किसी को। बस 10-20 सीटों तक अप डाउन होता रहना चाहिए। तो सरकार तो है जिसने इसको वोट दी, ये पहले उसे ही डाली। इनको चाहिए सस्ता अनाज, इनको चाहिए आधे रेट में फसल, इनको तो ये चाहिए। इस तरह के कानून ये बना रहे। कृषि सुधार बिल, सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। आज विरोध और बवाल में किसान नेता राकेश टिकैत ने सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेताओं को भी घेरा। कहा, नेता हमारा मुद्दा नहीं उठा रहे, जो हमारे हक की लड़ाई में शामिल नहीं होगा उसका किसान विरोध करेंगे।
किसान भी पार्लियामेंट चला सकता है, सेशन चला सकता है। किसान भी यहाँ पे जो संसद है वो अपनी किसान संसद चलाएगा। ये फेर भी लेंगे, 11 राउंड की फेर होगी, सरकार अभी थोड़ा मान जाएगी। हंगामा होगा। देखो, जो मेंबर पार्लियामेंट किसान की आवाज नहीं उठाएगा वो किसी भी पार्टी का होगा, उसका विरोध होगा, उसके क्षेत्र में विरोध होगा। उसका आवाज किसान की उठानी पड़ेगी अगर क्षेत्र में उसको जाना है, वो किसी भी पार्टी का है। हालांकि पिछले दिनों कोविड में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों और फोन जासूसी कांड में उलझे विपक्ष ने आज सरकार पर कृषि कानून के मुद्दे को लेकर जमकर हमला बोल दिया। सरकार की अहंग की बात है। ये सरकार ये बर्बर तरीके से किसान आंदोलन को दमन करना चाहते हैं, किसान आंदोलन को पीड़न करना चाहते हैं। बातों बातों में लाठियों की बरसात होते हैं, बात बातों में पानियों की बौछार होते हैं, आंसू गैस की बम फेंका जाते हैं। ये सरकार की एक क्रूरता के खिलाफ सारे हिंदुस्तान के किसान एकजुटता दिखा रहे हैं। सरकार एकालाप करती है और उसको वार्तालाप का नाम देने की चेष्टा करती है। माई वे और हाईवे से ये सरकार चल रही है। कितनी जानें चली गई किसानों की। सर्दी से शुरू हुआ मामला लू के थपेड़े खाता हुआ अब मानसून तक बात आ पहुंची है। हम सिर्फ आपके माध्यम से इस सरकार को कहना चाहते हैं, आपके कान पर जू नहीं जब रेंगती है ना, तो आवाम बहुत बड़ा धमाका कर देती है। बहुत सारे बीजेपी के खुद के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट वो कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि किसानों की बात सुनी जाए, जेन्युइन बात है। अगर मोदी साहब कहते हैं हम किसानों के हक में ये कानून लेकर आए हैं और किसानों का कहना ये डेथ वारंट है हमारे लिए, अगर कानून नहीं वो चाहते जिसके बेनिफिट के लिए लाए तो वापस ले लीजिए। किसानों ने मानसून सत्र में संसद के घेराव का ऐलान किया था, वो तो कर लिया, लेकिन बात अब भी वहीं अटकी है। किसान पूरे मानसून सत्र में यहीं डटे रहेंगे। किसानों के आंदोलन को करीब 250 दिन हो चुके हैं। सरकार के साथ 11 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 26 जनवरी की हिंसा के बाद बातचीत थम गई थी। अब डगर नहीं आसान। ना कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार है किसान, ना कानून वापसी को राजी है सरकार। टकराव बस अब दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं, दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गया है। आशुतोष मिश्रा के साथ सुशांत मेहरा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे, कुछ दिलचस्प बातें भी आपको बताएंगे। भगवंत मान साहब, सांसद आम आदमी पार्टी के, शाजिया इल्मी हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शाजिया, बतौर प्रवक्ता आज पहला दिन है आपका आज तक पर, स्वागत है आपका। गौरव वल्लभ हमारे साथ जुड़ गए हैं, पुराने खिलाड़ी हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रोफेसर साहब मोर्चा संभालेंगे। शिव कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कक्का जी के नाम से भी किसान नेता इन्हें जाना जाता है, राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं, और किसान नेता के तौर पर कृष्णबीर चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। भगवंत मान जी, बहुत सारे सवाल आपसे भी हैं, लेकिन उससे पहले जरा अपने दर्शकों को बता देते हैं, जिस देश की संसद के बाहर 2 किलोमीटर दूर किसान अपनी ये संसद कर रहे हैं, उसी संसद में आखिर कितने किसान हैं जो सांसद हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लोकसभा में, देखिए ये जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा में 39 यानी 7.2% आप देख रहे हैं, जिसमें से 25 आउट ऑफ 39 64% भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के वहीं 539 में। हम खेती प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह के लोग हैं खेती में। आप कह सकते हैं देश की संसद तक वो पहुंचे हैं, किसानी उनका पारिवारिक रहा है, पेशा काम रहा है। लोकसभा में 206, जिसमें 38.1%, 143 206 में से भारतीय जनता पार्टी के, करीब 70%। वहीं जो अपने आप को किसान बताने वाले सांसद हैं, ये आंकड़े आप समझ गए होंगे हम क्यों दिखा रहे हैं। 206, 11 में उनमें से कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी के 10 में से 6 सांसद किसान हैं। बताते हैं कि किसान जी से कहीं ना कहीं उनका रिश्ता है। 9 जुलाई 2021 को शर्तों के साथ बातचीत नहीं होगी। देखिए, हम 333 दिन पर पहुंचे हैं किसान आंदोलन के। राकेश टिकैत की खरी खरी बातें कब उन्होंने कही है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। क्या क्या उन्होंने कहा है। कई बार उन्होंने सरकार को घेरने के लिए सरकार के खिलाफ जमकर बोला है। हमारा तापमान 200 डिग्री हो गया है, ये भी राकेश टिकैत ने एक वक्त पर कहा था। राकेश टिकैत, ये अभी की बात है, 9 जुलाई की है। सरकार चाहे तो गोली चला ले, लेकिन हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। तो ये राकेश टिकैत की खरी खरी बातें हम आपको दिखा रहे हैं। 20 जून 2021 को उन्होंने कहा था सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना होगा। 2 फरवरी 2021 को कानून वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, यानी इस पर वो अड़े हुए हैं।
सबसे पहले शाजिया आलमी जी आपके पास आते हुए शुरुआत करती हूं। 2 किलोमीटर दूर है किसान, अब बॉर्डर की बात नहीं है, अब दिल्ली के बीचों बीच है, वो जमे हुए हैं, वो अड़े हुए हैं, वो कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं है। क्या मैसेज इसके जरिए जा रहा है? और जितने सांसद अपने आप को किसान बताते हैं, इस देश की संसद में बैठते हैं, क्या किसी का दिल नहीं धड़क रहा है? रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता आपको निकालना है, आप सरकार हैं। बिल्कुल, और इसीलिए कृषि मंत्री जी ने बिल्कुल साफ तौर से कहा है कि हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए हमारे रास्ते पूरी तरह से खुले हैं। 50 घंटे से ज्यादा की बातचीत हो चुकी है, 11 राउंड हो चुके हैं बाकायदा आधिकारिक ऑफिशियल डायलॉग के दोनों के बीच। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमेटी भी बनाई गई जिसको लेकर भी किसानों के संगठन जो पूरे इस धरने और प्रोटेस्ट के जो आका हैं, उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया। आज भी नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं, हमारे आपके पास कोई भी प्रस्ताव हो, लेकिन ना तो कोई प्रस्ताव है, ना तो कोई एक उनके पास एक ऐसी चीज है जिसके तर्ज पर वो तर्क के जरिए, दो बातें शाजिया जी, दो बातें मैं आपको टोक रही हूँ, दो बातें। आपने सबका तारुफ प्रस्ताव तो सरकार को देना होगा ना, किसान रूठे हुए हैं, देश के अन्नदाता रूठे, आप ही बात पूरी कीजिएगा, आप ही बात पूरी कीजिएगा, इसीलिए पूछ रही हूं। आपने तारुफ सबका किया, भगवंत मान जी का भी तारुफ आपने किया। मैं थोड़ा इजाफा करना चाहूंगी, ये भगवंत मान उसी आम आदमी पार्टी से हैं जिनके नेता केजरीवाल जी ने कहा था कि एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो दलालों का गढ़ है। ये वही आम आदमी पार्टी के नुमाइंदगी यहाँ कर रहे हैं मेरे भाई भगवंत भाई, जो कि बाकायदा खुद भी कहते थे कि इनको हटाया जाना चाहिए, जिन्होंने इन तीनों बिलों में से पहले बिल को नोटिफाई भी कर दिया। फिर पता नहीं क्या हुआ, इनकी नींद खुली और उन्होंने कहा नहीं, राजनीति का अच्छा तरीका है। अब मैं आपको कुछ खुशखबरी बताना चाहती हूँ। हमारे देश के किसानों ने कमाल का काम किया है, क्योंकि इतना मेट्रिक टन अनाज कोविड और महामारी के बावजूद उसकी पैदावार हुई है। और हम बता दें कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है इस बार, और उसके बारे में मैं सब जनता को बताना चाहती हूँ, क्योंकि एक अच्छी खबर है। पैडी या गेहूं और अगर धान की बात की जाए तो एमएसपी पर उसे खरीदा किया है और 10% ज्यादा प्रोक्योर किया है पिछले साल से। और हम आपको बता दें कि 58,000 करोड़ का जो गेहूं है वो खरीदा गया है सरकार द्वारा। तो ये तो रही आपकी एमएसपी की बात, जो साफ के साफ जाहिर है। दूसरी बात जिसको लेकर उनको बहुत परेशानी है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, तो मैं बताना चाहती हूँ, ये भी कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऐसा ही बिल बाकायदा रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ 2000 पहले 3 अमरिंदर सिंह लाए थे, फिर उसमें फेरबदल हुआ था और अकाली सरकार बीजेपी के साथ मिलकर ऑलरेडी ये है बाकायदा, इसका अनुबंध है। बल्कि हमारा बिल जो है वो उस पर इम्प्रूवमेंट है, उसमें किसानों को सजा दी जाती है इस अनुबंध में। लेकिन हमारा बिल तो कहता है कि किसानों को सजा नहीं मिलेगी, दूसरी पार्टी है उस पर ज्यादा जिम्मेदारी होगी। तो पता नहीं कौन से किसान आंदोलन चलाने वाले लोग हैं कि ना तो प्रस्ताव है, ना कोई तर्क है, ना कोई तरीका है, ना कोई तथ्य है, और किसानों की किसी तरह से हमदर्दी नहीं है। किसानों के जो हुकूक मिल रहे हैं, जो अधिकार मिल रहे हैं, जो विकल्प मिल रहे हैं, जो बाहर की मार्केट मिल रही है, वो भी नहीं है। शरद पवार जी ने 2010 में बाकायदा कहा है कि निजीकरण होना चाहिए। ठीक है, जवाब सुनते हैं, सबका सब एक साथ मत बोल डालिए। भगवंत मान जी को दिखाइए इनके साथ। भगवंत मान जी, इसके बाद गौरव वल्लभ जी फौरन आ रही हूँ आपके पास। कक्का जी, कृष्णबीर चौधरी जी, मैं फौरन आ रही हूँ, जल्दी जल्दी सबके पास आऊंगी। एक बार शुरुआत भगवंत मान जी, उन्होंने एक तो आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया है, उसका आप जवाब दीजिएगा एपीएमसी को लेकर। लेकिन बड़ा सवाल है, और वो सवाल ये है कि फोन जासूसी और अन्य ऐसे इश्यूज को लेकर बवाल मचता रहा। किसान आज खुद कह रहे हैं वहां पर पहुंचकर कि अगर हमारे हक में नहीं आवाज उठाएंगे बाकी सांसद तो हम उनके भी खिलाफ जाएंगे। क्या एकजुट हैं आप लोग? सवाल नंबर 1। और शाजिया जी कह रही है कि ना कोई प्रस्ताव है, ना आंदोलन में कोई दम है। भगवान जी, देखिए अंजना जी, साजिया जी पहले हमारी पार्टी में थी, चलो मैं नहीं कहूंगा कि किस वजह से या कोई उनकी महत्वाकांक्षा थी, वो ये आज का विषय नहीं, छोड़ दीजिए बात। ये कह रहे हैं कि किसानों के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। नरेंद्र तोमर जी हर रोज कह रहे हैं कि बात करिए, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, नरेंद्र तोमर जी का बयान आता है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इन किसान तीनों के खेती बिलों को वापस लेने की बात ना करें। अंजना जी,
ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि मौत के वारंट जारी हो चुके हैं। आप मौत के वारंट पर संशोधन करवा सकते हैं कि आपने मरना किस तरीके से है। आपको फांसी दी जाए, आपको जहर का टीका लगा दिया जाए, आपकी गर्दन काट दी जाएगी, लेकिन मौत का वारंट जो है वो जारी रहेगा। अगर जान बचानी है तो मौत का वारंट वापस लेना होगा। यही किसान कह रहे हैं, तीनों बिल वापस करने होंगे। भगवान जी एक सेकंड, शाजी जी अपनी बारी। भगवान जी एक काउंटर क्वेश्चन है, अगर ये भगवंत जी अगर ये डेथ वारंट है तो बाकी एक सेकंड, अंजना बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ सर, एक काउंटर क्वेश्चन है, मैं अंजना बोल रही हूँ, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे। प्लीज शाजिया जी रुक जाइए, प्लीज ओवर टॉकिंग नहीं मेरे शो में। शाजिया जी को चुप करवा दीजिए। शाजिया जी प्लीज एक सेकंड, मेरी आवाज नीचे कीजिए प्लीज। शाजिया में प्लीज एक एक करके हम बहस करते हैं। मेरे शो में कोई भी एक दूसरे के ऊपर चीखता नहीं, आवाज नीचे कीजिए। भगवंत मान साहब सवाल आपसे है, हाँ आप ही से सवाल है। सवाल ये है कि अगर ये डेथ वारंट है तो बाकी देश में किसान क्यों काम कर रहे हैं? ये जो रिकॉर्ड पैदावार हो रही है, ये कौन से किसान है? उनको उस डेथ वारंट से कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? इस रिकॉर्ड पैदावार पर ही पूंजीपतियों की नजर है। एक ही देखो, लॉकडाउन में कोरोना में जो जीडीपी में एक ही सेक्टर है जो पॉजिटिव था, एक ही सेक्टर था जो पॉजिटिव था, 3% खेती, बाकी सब सेक्टर इवन ट्रांसपोर्ट ये वो सब 30% 40% माइनस में थे। खेती पर नजर है पूंजीपतियों की। एक मिनट मुझे अंजना जी ये बता दीजिए, साजिया जी बैठी है सरकार की तरफ से, वो रिप्रेजेंटेटिव है, कि जिसके लिए कानून बनाया है कि हम इनकी जिंदगी बदल देंगे, जब वही कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए ये कानून, तो इन कानूनों को रद्द करने का कंफ्यूजन है भगवंत जी। इसका मतलब कोई और है जिसको नुकसान हो रहा है। अगर ये जो किसानों के प्रतिनिधि हैं जिनके साथ कृषि मंत्री की बैठक हो रही है ना, वो तो कह रहे हैं कि आप तीनों कानून वापस लो वरना बातचीत ही नहीं होगी, तो ऐसे कैसे रास्ता निकलेगा? और मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सर। भगवान जी आप तो शब्दों के इतने बड़े बाजीगर हो सर, इतने बड़े खिलाड़ी हो, एक से एक भाषण देते हो आप। मेरे एक सवाल का जवाब आप दो। देश में पहले तुसी एक सवाल का जवाब दो ना। मैं एक अंजना जी आप भी बहुत बड़े खिलाड़ी हो, आप भी बहुत बड़े खिलाड़ी हो अंजना जी। मैं जो पूछ रही हूँ वो बताओ। स्पीक, बहुत बोलते हो आप, बहुत बोलते हो, थोड़ा मौका तो दे दो। बहुत बोलते हो आप, एक मौका तो दे दो। पार्लियामेंट में स्पीकर हमें मौका नहीं देता क्योंकि हम छोटी पार्टी हैं, यहां आप नहीं मौका देते। मुझे ये बता दीजिए कि जो ये कानून है इनको क्या इंडिया में अभी भारत में पहली बार हो रहा है कि कोई कानून वापस नहीं लिया गया, बस जो बना दिया कब आंदोलन हुआ था, कब देश में आंदोलन किया था पूरे देश के किसानों ने कि ये कानून लाया जाए वरना हम मर जाएंगे, वरना हमारी जिंदगी नहीं सुधरेगी। ये सब अपनी तरफ से ही लाते हैं और डिक्टेट करते हैं, बुलडोज करके पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। चलो अगर ये डेथ वारंट है, बहुमत है, बाकी देश में किसान क्यों किसानी कर रहे हैं, क्यों रिकॉर्ड पैदावार हो रहा है? मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया मान जी। तो आप मुझे एक मिनट बिहार के किसानों की बात बताऊं, जो बिहार से प्रवासी मजदूर हमारे यहां पंजाब में धान वगैरह की जो बिजाई करने के लिए या काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए या राजमिस्त्री करने के लिए आते हैं, उनके पास भी 7-7, 8-8 एकड़ जमीन है मैडम, लेकिन वहां एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप एमएसपी की गारंटी से भाग रहे हैं, मंडियां खत्म कर देना चाहते हैं। अभी तो एक और ये देखिए, इन्होंने एक मिनट अंजना जी लास्ट, ठीक है लास्ट बोलिए। इन्होंने वादा किया था जब 11 दौर की बातचीत चल रही थी, साजिया इल्मी जी बोल रही थी, तो इन्होंने कहा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं लाएंगे। ये ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, ये बिजली भी छीन रहे हैं, और पूरे देश के किसानों का फायदा हो रहा है। कृष्णवीर जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ गौरव वल्लभ जी। शाजिया जी प्लीज, आप ही को सबका जवाब देना है लेकिन अपनी बारी में प्लीज, क्योंकि आप स्काइप पे जुड़े हैं, बहुत लोगों की आवाज है। कृष्णवीर जी जो भगवंत मान जी बात ये है, भगवंत मान जी को दिखाइए उनके साथ। हाँ, पहली बात तो भगवंत मान जी, आपकी दिल्ली की सरकार, आप पार्टी की है, किसानों के गेहूं की तो खरीद आपकी दिल्ली की सरकार ने नहीं करी बवाना मंडी में। दूसरी बात आप सुनिए, एमएसपी पर आपने कहा एमएसपी खत्म हो रहा है, एमएसपी बढ़ाया जा रहा है, एमएसपी पे खरीद बढ़ाई जा रही है, 10% खरीद गेहूं की बढ़ी है। तीसरी बात आप सुनिए,
जो 6% लोगों को एमएसपी मिलता है, उन 94% गरीब और जो छोटा किसान है जिसका शोषण आज तक मंडी के बिचौलियों ने किया। मैं नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे, अब आप सुनिएगा, सच्चाई सुनने की जरा क्षमता रखिएगा अपने अंदर, बड़ा दिल करिए किसानों की बात जब करते हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 94% किसानों को जिनका आज तक लूट मचाई है, जिनका शोषण हुआ है, उनके लिए अगर आज बाजार खुल जाएगा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर बाजार खोलने की मांग करते करते इस दुनिया से चले गए। हम लोगों ने बराबर मांग की थी। मैं पूछता हूं यूपीए 2 में शरद पवार जी ने बाजार खोलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी। मैं पूछता हूं पंजाब की सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 5 लाख रुपए पेनल्टी और जेल का प्रावधान साथ किया। ये इस कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं सबको किसानों की जमीन को सुरक्षित किया गया। कितना आखिर किसानों के नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं, ये बड़ा सवाल दलों के सामने। और एक सवाल मेरा आपसे है, आप सांसद हैं, लोकतंत्र में चुन के आते हैं आप, तब आप वह कानून बनाते हैं, सड़कों पे कानून नहीं बनता। आखिर ऐसे कौन सा अंतर्राष्ट्रीय साजिश और कौन सा दबाव है? मैं ये पूछता हूं, आज बड़ा सवाल देश के उन लोगों के सामने हो गया है कि जो आप बार बार कहते हैं बात नहीं करेंगे, कानून वापस ले सरकार, ठीक है, जवाब सुनिए। कोर्ट ने रोक लगा रखी चौधरी जी, है। आप ये बताइए, सरसों की खरीद बढ़ी, 1 मिनट रंजना जी, सरसों के किसानों को लाभ मिला इस कानून से, गुड़ के किसानों को, मुजफ्फरनगर में इस किसानों को लाभ मिला इस कानून से। आखिर परेशानी क्या हो गई अगर किसान के परिवार को 2 पैसे का फायदा होने लगा, जिनका शोषण हुआ था आज तक? मेरा कहना है बातचीत आज तक हुई है, हर आंदोलन में हुई है, 87 से लेके तो हमारा अनुभव है। मैं ये कहता हूं कि बातचीत क्यों नहीं करते, आखिर वजह क्या है? चौधरी जी आप जवाब सुनिए, चौधरी जी आप जवाब सुनिए। भगवंत मान, इसके बाद से भगवंत, नहीं हो गया सर, हो गया, एक ही आदमी नहीं बोलेगा, मुझे बाकियों लोगों के पास भी जाना है। अरे चौधरी जी हो गया, बात करने का अधिकार है और बात करनी चाहिए, बात ना करना कोई साजिश है बड़ी। देखिए चौधरी जी जो जिनको आप बिचौलिए कहते हो ना, आप स्वराज का भाषण सुनना पार्लियामेंट में, जिसको उन्होंने कहा था जो आरतियां है ना सर, उन्होंने कहा था स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कि जो आरतियां है ना ये एटीएम है, आपस में करिए। ये दूसरे एटीएम तो अभी आए हैं, ये पुरातन एटीएम है, उस समय एटीएम था, अब बिचौलिया बन गया। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होती? क्या यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में गन्ना मिल जो है वो गन्ना उगाती है, कॉन्ट्रैक्ट करके क्या आपका गन्ना लेंगे? क्या पैसे मिल गए सभी गन्ना उत्पादकों को? करोड़ों रुपया उन मिलों की तरफ खड़ा है, और मिलें किसकी है? लीडरों की, नेताओं की। और तो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो अभी भी चल रही है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कौन सा नई चीज है? जमीन तब छिनेगी जब एक मंडी के बराबर दूसरी मंडी लगेगी उद्योगपतियों की, तब जमीन छिनेगी जनाब, तब जी जमीन छिनेगी। इसीलिए वो रो रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं होता है तो उत्पादन करने वाले को फायदा होता है, ये तो सिद्धांत है बाजार का। उन्होंने 50 आप कौन से बाजार की बात कर रहे हैं? उन लुटेरों की वकालत आप एक सेकंड, सब लोग एक साथ मत बोलिए। अरे भगवंत मान साहब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा अपने घोड़ों को पकड़िए, थोड़ा सा लगाम दीजिए। 1 सेकंड, आ रही हूँ आपके पास, भगवंत मान साहब आ रही हूँ। गौरव वल्लभ जी नरेंद्र तोमर कह रहे हैं, कृषि मंत्री हैं देश के, वो कह रहे हैं कि बातचीत के लिए आगे आइए। अब यही तो सरकार कर सकती है ना। एक आंदोलन तो आपने भी देखा ही था, इसी जंतर मंतर से शुरू हुआ था, और फिर वो भी चुनाव के मकाम पर पहुंचा। किसान नेता भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, वहां भी कोई उनका अन्ना बनना चाहता है। लेकिन सवाल यह है कि रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा। अंजना जी, पिछले 8 महीने से सर्दी, गर्मी और बरसात में किसान सड़क पर बैठा है, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, और सरकार की नीति क्या है? ठका दो और भगा दो। सरकार की नीति है प्रताड़ित करो और परास्त करो। सरकार की नीति है बदनाम करो और फूट डालो। मैं बड़े आदर के साथ सबसे पूछना चाहता हूँ, आपने एक सवाल पूछा कि और इतना रिकॉर्ड उत्पादन कैसे हो रहा? हिंदुस्तान का एक किसान वो बता दीजिए मुझे, जो अपने आप को किसान कहता है, जो फर्जी या राजनीतिक अपना वर्चस्व दिखा रहे, वो नहीं, जो अपने आप को किसान कहता है और वो बोलता हो कि एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होनी चाहिए। मुझे बता दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदुस्तान का एक किसान
बता दीजिए जो ये कहता हो कि ठेका प्रथा के बाद वो उसी की जमीन पर मजदूर नहीं बन जाएगा, क्योंकि 86% जो किसान है उनके पास जो जमीन है वो 5 एकड़ से कम है। आप बोलते हो एपीसी को हटा के जो हमारी एपीएमसी व्यवस्था को हटा के हम नई व्यवस्था लाएंगे, अगर उसको आप हटा दोगे तो आपका प्राइस डिक्लेरेशन या प्राइस को आप कैसे डिस्कवरी करोगे? हाँ, प्राइस डिस्कवरी कैसे होगी? क्यों कैसे आप सुनिश्चित करोगे कि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिले? और लास्ट तीसरा, क्योंकि 3 काले कानून है ना, तीसरा एक किसान बता दीजिए, एक उपभोक्ता बता दीजिए जो ये बोले कि आप काला बाजारी करो, आप जो चीजों को जमाखोरी करो। तो शाज़िया आज़मी जी, आप सवालों के जवाब दीजिए जो इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या गौरव वल्लभ? सवाल का जवाब देना चाहती हूँ और मैं आपने गौरव जी जवाब दीजिए। तारुफ बहुत अच्छे से किया अंजना जी, और मैं वो उसी तारुफ में इजाफा भी करना चाहती हूँ। गौरव जी को ये भी कहना चाहिए कि वो कांग्रेस के नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसी कांग्रेस सरकार की कर रही है, क्योंकि जिसमें 2010 में बाकायदा शरद पवार जी ने एग्रीकल्चर में निजीकरण की मांग की थी और बाकायदा कमेटी बिठाई थी जब वो कृषि मंत्री थे। वो सारी बातें जिसका विरोध आज कर रहे हैं, गौरव जी को बताना चाहिए कि उसी सरकार की नुमाइंदगी कर रहे हैं जिसके कृषि मंत्री ने बाकायदा अमेंडमेंट की बात की थी, एपीएमसी अमेंडमेंट मॉडल एक्ट की, और उसमें बाकायदा कहा था कि इसमें प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, निजीकरण होना चाहिए, नेशनल मार्केट को खुलना चाहिए, किसानों को विकल्प देने चाहिए, किसानों को फंसाना नहीं चाहिए, वो सिर्फ अपने राज्य में नहीं और राज्यों में भी बेच सकते हैं। तो ये उनको बता दूं कि अपना तारुफ थोड़ा अच्छे से करें ताकि लोगों को भी पता चले कि इनकी राजनीति क्या रही है। दूसरी बात एमएसपी की, अब मैं बता दूं जो गेहूं और धान की जो खेती होती है उस पर सरकार ने कभी एमएसपी ना देने की बात ही नहीं कही है, बल्कि रिकॉर्ड अगर किसी ने एमएसपी दी है और दुगनी दी है पहली बार, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकार ने दी है, मोदी जी की सरकार ने दी है। तो एमएसपी हटाने का सवाल ही नहीं होता। और तीसरी और जरूरी बात, इसका फायदा भी क्या है धान और गेहूं की खेती का, इन किसानों का फायदा 95% किसानों का जो गेहूं और धान उगाते हैं वो फायदा मिलता है पंजाब में, सिर्फ 3% यूपी के किसानों को फायदा इससे होता है। और इसकी वजह से वो जो है और फसलें नहीं उगा पाते क्योंकि औरों पर है नहीं एमएसपी। अब आप सोचिए ये एक तरह से एक डिस्क्रिमिनेशन है, उसके बावजूद सरकार ने कहा कि एमएसपी ना तो खत्म होगी बल्कि दुगनी एमएसपी दी है। और पंजाब में तो सबसे ज्यादा फायदा रहा है किसानों का, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। एक बार कक्का जी पहले बोल रहे, उसके बाद में फौरन गौरव वल्लभ जी आपसे जवाब लूंगी। बहुत जरूरी बात है। नहीं, एक सेकंड आ रही हूँ। अंजना जी सुनिए, अंजना जी FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आपने कितनी स्टोरीज की होंगी, मैं भी एंकर रही हूँ, मैंने कितनी स्टोरीज और खुद बाकायदा बताया है कैसे कैसे गेहूं जो है चूहे खा रहे हैं, सड़ रहा है और गरीब लोग परेशान हैं। आपने भी देखा होगा वो हाल। अब सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो हाई यील्डिंग है और उसमें एमएसपी है, क्या उसको बढ़ावा दिया जाए बावजूद उसके कि पानी की टेबल कम हो रही है, पंजाब के लिए पानी कम हो रहा है और किसानों के लिए लॉन्ग टर्म में इससे नुकसान है। इसके बावजूद इनकी बात को मानते हुए सरकार ने कहा नहीं, एमएसपी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब काका जी आप उनकी बातों से आश्वस्त हो रहे हैं क्या? और ये आंदोलन किधर जाएगा? ठीक है, ये आंदोलन किधर जाएगा? सरकार अड़ी हुई है, कानून वापसी नहीं लेंगे। आप करीब तो आ गए हैं, लेकिन क्या करीब आने से, जंतर मंतर पहुंच जाने से बॉर्डर से सरकार सुन लेगी? शिव कुमार शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए जी, आप करीब तो आ गए हैं बॉर्डर से, जंतर मंतर पर, क्या करीब आने से सरकार सुन लेगी? हाँ पूछिए। हम इसलिए नहीं आए हैं कि सरकार हमारी बात सुन लेगी। हमारा काम है सरकार का, देश की जनता का ध्यान आकर्षित कराना, वो हम करा रहे हैं। हम यहाँ पर बैठकर 8 महीने से तप तपस्या और साधना में लगे हुए हैं। लोकतंत्र में यही एक तरीका होता है, वो तरीका हम अपनाए हुए हैं। शांतिपूर्ण है, अहिंसक है। आपकी बात चली थी एमएसपी पर कि हम आपसे एमएसपी पर पूछेंगे। मैं सभी की चर्चाएं सुन रहा हूं बहुत देर से। तो जो एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाने में मोदी जी पीछे क्यों हट रहे हैं? मोदी जी जब एक कमेटी के चेयरमैन थे एज ए सीएम,
और उन्होंने यहाँ भारत सरकार जो कांग्रेस की थी उसको पत्र लिखा था पीएम को कि एमएसपी पर गारंटी का कानून बनाना चाहिए, उनके हस्ताक्षर हैं। अब मोदी जी पीछे क्यों हट रहे हैं? अब मोदी जी कहते हैं एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो अब देश में सबसे बड़ा संकट विश्वास का है। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप शांत बैठिए। तो जब देश में संकट है विश्वास का, अरे जो भी कहा है, नहीं कोई बात, हम ऐसे कोई भी बात मोदी जी की नहीं मानते। एमएसपी पर देखिए, ये बीच में बोलने का कल्चर जो है ये ठीक नहीं है। हम बिल्कुल शांत बैठे हैं 30 मिनट से, तो आपको भी ध्यान से बात सुनना चाहिए। ठीक है शर्मा जी, ये तो बात अच्छी नहीं होती है ना शर्मा जी। तो अब ये है कि अब उनको क्या दिक्कत है, जब कानून बनाने में क्या समस्या है? हम कह रहे हैं पर कानून बनाने में आपको समस्या है। 12 राउंड चर्चा में मैंने खुद उठाया है प्रश्न को 4 बार 5 मंत्रियों के सामने कि भाई साहब, अगर 3 काले कानूनों पर चर्चा नहीं हो पा रही है फाइनल, तो हम एमएसपी पर बात करें, कानून बनाएंगे, अच्छा माहौल बनेगा, फिर आगे कहानी बढ़ सकती है। शर्मा तो जी, यही मेरा सवाल है। 4 दिन का समय दीजिए, 4 दिन बाद हम तैयारी से आएंगे। हमको अन्य डिपार्टमेंट, यही मेरा सवाल है। मेरा बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना विषय रख रहा हूँ। नहीं वो तो ठीक है सर, 4 दिन बाद में एक सवाल आपका जो भी सवाल है, नहीं सवाल तो सुनेंगे ना सर। सवाल ये है कि आखिरकार बातचीत से ही तो रास्ता निकलेगा। क्या राकेश टिकैत जो शर्त रख रहे हैं कि तीनों कानून की वापसी के बिना बात नहीं होगी, एमएसपी गारंटी कानून बने, इस पर आप लोग आगे बढ़कर बातचीत करने को तैयार हैं? मैं तो आप ही से सवाल कर रही हूं सर। देखिए, उससे अच्छा माहौल बनेगा, बातचीत होगी, बातचीत को तैयार है, परंतु सरकार तो एमएसपी के गारंटी के कानून पर हमारे 12 राउंड में चर्चा करने को तैयार नहीं है। अमित शाह जी से चर्चा हुई, अमित शाह जी ने कहा कि 16 लाख करोड़ का हम पर अतिरिक्त बाहर आएगा। हमने कहा बाहर नहीं आएगा, क्योंकि जो हमसे आप परचेज करेंगे वो आप बेचेंगे। तो उन्होंने कहा इसमें संशोधन क्या चाहते हैं वो करा लें अपन। तो मैंने कहा भाई साहब, संशोधन की रास्ता निकल चुका है। अगर ये कानून लाने के पहले हम किसानों को देश के विश्वास में लिया होता तो ये दिक्कत नहीं आती। अब वो रास्ता निकल चुका है। तो उन्होंने बड़े मन से कहा कि हमसे गलती हुई है कि हमने किसानों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, पर अब मिल बैठ के इसका रास्ता निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा 16 लाख करोड़ का आपका खर्चा बता रहे हैं आप एमएसपी पे, गारंटी पे, इधर ये भी कानून रद्द नहीं करेंगे तो वार्ता कैसे आगे बढ़ेगी? तो वार्ता के लिए माहौल बनाना है तो आप पहले एमएसपी पे आ जाएं हम, और एमएसपी पर चर्चा कर लें। तीनों काले कानून पे भी चर्चा हो जाएगी। तो उस पर उसके बाद संवाद समाप्त हो गया। 22 जनवरी की आखिरी चर्चा हमारी है। 22 के बाद में आज तक कोई चर्चा हुई नहीं है। ये जो बम्पर फसल पैदा करने की बात कर रहे हैं आप लोग, बम्पर फसल इन कानूनों के कारण पैदा नहीं हो रही। खेती में मोदी जी के कार्यकाल में सबसे ज्यादा लागत बढ़ी है। डीजल का लें, चाहे पेट्रोल का लें, चाहे जीएसटी ट्रैक्टर पे लग गया है। ट्रैक्टर पहले कोई टैक्स लगता नहीं था, तो लागत बहुत बड़ी है। बिजली का दाम भी बहुत बढ़ा हुआ है, कीटनाशक का दाम बहुत बढ़ा हुआ है, लागत बढ़ी हुई है। उस अनुपात में एमएसपी तो मिनिमम समर्थन मूल्य है, जो एकदम कि किसान की सांसें चलती रहें, ये वो सपोर्ट। हमारी मांग तो थी C2+50 की, तो C2+50 तो आप दे नहीं रहे हो। हम तो केवल सपोर्ट प्राइस पर प्रार्थना कर रहे हैं कि श्रीमान जी हमको सपोर्ट प्राइस तो दे दो, ताकि हम जिंदा इस देश में रह सकें। ठीक है, ये हमारी आपकी बात दर्शकों तक भी पहुंची और आपकी बात सरकार के भी नुमाइंदे तमाम सुन रहे होंगे। जी शर्मा जी, वक्त की जरा सी कमी है, जल्दी से भगवंत मान जी से एक रिएक्शन लेते हैं। आपने अपनी बात स्पष्टता से पूरी कही है और मुझे लगता है सभी तक ये बात पहुंची है। मान साहब, पंजाब में चुनाव है, इसीलिए भगवंत मान एकदम एक्शन में है अब। जी अंजना जी, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये चुनाव बाद में है, पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं, पंजाब की धरती इतनी जरखेज है, इतनी फर्टाइल है, हम सरसों पैदा कर सकते हैं, हम मक्का पैदा कर सकते हैं, सूरजमुखी पैदा कर सकते हैं, बाजरा पैदा कर सकते हैं, सब्जियां फ्रूट पैदा कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, गेहूं और धान के सिवा एमएसपी है ही नहीं। साजिया इल्मी जी खुद बोल रही थी। तो अब हम फसलें वो बेचेंगे कहां? अब 22 फसलों पर एमएसपी डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन मिलती नहीं है ना, सिर्फ धान और गेहूं पर मिलती है। इसीलिए हमारा पानी भी पंजाब का जो है, जो जमीनी स्तर है वो नीचे चला गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दो। नरेंद्र मोदी जी, आपने सीएम होते हुए वो गारंटी मांगी थी, अब क्या हो गया? सीएम होते हुए आप जो है
वो एफडीआई के खिलाफ थे, अब एफडीआई भी चल रहा है। सीएम होते हुए आप तो ये भी कह रहे हो कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई है। किसानों की मौत का आंदोलन के दौरान कोई आंकड़े ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जी, भारतीय जुमला पार्टी मत बनो, किसानों के साथ बात करो। आपके पास आ गए हैं, उन्होंने सर्दी भी झेल ली 2 डिग्री सेल्सियस, उन्होंने गर्मी भी झेल ली 48 डिग्री सेल्सियस, उन्होंने आंधियां तूफान बारिश झेल ली। अब कितना उनका इम्तिहान लोगे? आंधी बारिश तूफान झेले वो और क्रेडिट ले ले भगवंत मान साहब। आंधी बारिश तूफान वो झेले और क्रेडिट ले ले भगवंत मान साहब। मैं तो बोल ही रहा हूँ, मुझे क्या क्रेडिट मिल रहा है? चुनावों के वक्त आई एम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मेरा फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है पार्लियामेंट में बोलना। ठीक है, गौरव वल्लभ जी बोलेंगे, फिर शाजिया जी एक साथ जवाब दीजिएगा जल्दी से। गौरव जी 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात। दो लाइन में देखिए, मैंने एमएसपी की बात उठाई, शाजिया जी ने कहा हम तो एमएसपी दे रहे हैं, तो फिर 2015 में तो आपने शपथ पत्र दिया सुप्रीम कोर्ट में कि लागत प्लस 50% की एमएसपी हम नहीं दे सकते, तो वहाँ झूठ बोले थे क्या? शाजिया जी दोनों की बात का जवाब। मैं आपको बता दूं, क्या आपने भी झूठ बोला था जब शरद पवार कृषि मंत्री के तौर पर कह रहे थे कि निजीकरण होना चाहिए, जब कैप्टन अमरिंदर कह रहे थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होनी चाहिए, और जो किसान जेल में जाएगा और किसान को 5 लाख जुर्माना देना पड़ेगा और जेल जाने की सजा है, तो हमने हटा दी है प्रतिबंध से। तब उसके बारे में बताइए आप, तब आप क्या झूठ बोल रहे थे? आप किसानों ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है, लेकिन ये लड़ाई हम टीवी पर बहस अक्सर कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या 11 दौर की बातचीत, 26 जनवरी की हिंसा के बाद से बातचीत थम गई है, नया रास्ता फिर से निकलेगा? क्योंकि बातचीत से ही हल निकलेगा। देखते रहिए।